नमस्कार दोस्तों, जींद जिले के गांव ढाकल में अभी मौजूद हूं और ये गांव जो ढाकल है, सुरेंद्र रोमियो इसी गांव के जो लोक गायक कलाकार हुए हैं जिन्होंने देश प्रदेश में नाम कमाया है। और आज इस गांव में मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, हमारी जो महिला शक्ति यहाँ पर पहुंची है और गांव के जो बुजुर्ग और जो युवा साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचने का कारण क्या है आपको दिखाना चाहेंगे हम, जो कि सोशल मीडिया पर कई दिनों से जो वायरल है। कंचन नाथ जी जो कि इस गांव में तपस्या कर रहे हैं, 9 दूनों की तपस्या यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर जो यहाँ पे 12 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में इनकी तपस्या रहती है। कितने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, क्या तपस्या का कारण है, सारी बातचीत कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है छोटू आपका? कुश। कुश, यहाँ पर पहुंचे क्या देखने के लिए आए यहाँ पे? इस साइड में साध्वी को देखने। साध्वी को देखने के लिए, कंचन नाथ को। अच्छा, क्या देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो? उनके जैसे कोई भजन सुनाते हैं या क्या कुछ है? वैसे देखने के लिए। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? थर्ड में। आपका क्या नाम है? रीति। रीति, आप किसको देखने के लिए आए हो? साध्वी को। साध्वी को, कंचन जी को। हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं। और भाई साहब आपका क्या नाम है? मनदीप जी। मनदीप जी। हाँ जी। अच्छा, आप भी यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पे कितने दिनों से तपस्या चल रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे गाँव में? 14 तारीख से चली थी जी। अच्छा, हाँ जी। साध्वी जी जो कंचन हाँ नाथ जी कर कंचन, रहे हैं। हाँ जी कंचन नाथ जी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो गांव के लोग पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं, हाँ सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे हाँ हैं। जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया इससे सहयोग। पहले भी किसी ने यहाँ पर तपस्या करी जो अभी ये कर? हाँ जी, इन्हीं की थी। कौन सा मंदिर है ये? हाँ जी, काली माता का मंदिर काली है। माता का हाँ मंदिर। जी, हाँ जी, काली माता का। अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? सतीश कुमार, नरवाना से गांव। हाँ, गांव डाकल है, वैसे पैतृक गांव हमारा। अच्छा जी। अच्छा, तुम्हारे जी। पैतृक गांव में पहुंचे हो? हाँ, तो नरवाना आर्थिक दुकान है, अपने फार्मर है, किसान है, अपने फसल लेकर आते हाँ जी। हैं। तो साध्वी कंचन नाथ जी आ रहे हैं जो तपस्या कर रही है, उनको देखने के लिए आए हैं, उनको दर्शन करने के लिए आए हैं। जी। हाँ, मैं इनका दिल से धन्यवाद करने आया हूँ। जो इतने परिवार के साथ है वो अकेले आए? नहीं कल ले आए हैं कल ले अभी। आए। हाँ, परिवार के साथ भी आएंगे। जी जी। जी। तो तो दोस्तों देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, महिला शक्ति भी है, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है माता जी? संतोष है जी। अच्छा, इसी गांव से हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो पहुंचे हो कोई सेवा के लिए पहुंचे हो या वैसे दर्शन? सेवा करा है जी। सेवा करो। हाँ, क्या सारा सेवा काम करते करा जी सेवा। हो? क्या सेवा करते हो? कुछ भी हो जी वाही सेवा कर लिया। चाहे बर्तन मांजने हो, चाहे झाड़ू काटना हो, सारे सेवा कर लिया जी। हाँ जी। हाँ हाँ। तो यहाँ पर सेवा भाव से यहाँ पर जो गांव की महिलाएं आ रही है या जैसे बाहर की भी महिला आ रही है गांव बाहर की भी आओ है जी, बहुत गणी कीर्तन भी हुआ है जी। कीर्तन भी होता है? हाँ, 12 बजे हाँ। कीर्तन भी हुआ पूरे जमा। तो गांव में अच्छा माहौल है एक? हाँ, पूरा माहौल हो रहा जी। जी। पूरा रंग चढ़ रहा जी। जी। हाँ, माहौल के पूरा रंग चढ़ रहा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मुझसे कौन बोला जा? अच्छा, आपको बोलने जाऊंगा। चलो भाई, देख सकते हैं तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। अभी जो हमारे जो कैमरे के सामने है साध्वी जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें क्या है? इसमें केले है ना, इसको इस साइड रख दो, एक बार साइड में रख दो। प्रसाद है ना ये। हाँ जी, आदेश जी। आदेश जी। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर आप तपस्या कर रहे हो, भगत जन भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताने का काम करें। देखो, मेरा नाम बाली योगी कंचन नाथ है। मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ गांव डाकल में। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मतलब भक्त जन आ रहे हैं मेरे दर्शन करने के लिए। मतलब बहुत दूर दूर से आने लग रहे हैं, अमेरिका तक के लोग आने नहीं लग रहे, तो वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं कि गुरु। 2 मिनट का। हाँ। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, भक्त जन आ रहे हैं इतनी दूर से, मतलब सेवा करने और दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र है 17 साल, तो आपकी ये उम्र है पढ़ाई लिखाई की है, खेलने कूदने की है और अपनी जो आगे की ज़िंदगी को उसकी बनाने की है। लेकिन आपने जो ये तपस्या कर रहे हो और इसका और उसका कोई मेल नहीं होता, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो भी पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, 12वीं में हूँ मैं। और यही बात तपस्या की, तो मैं भक्तों का कल्याण करने के लिए और भारतवर्ष के लिए और भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ मैं। मतलब मेरे को तपस्या करना बहुत अच्छा लगता है जी। तो तपस्या करना आपको अच्छा लगता है,
जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि भाई असली जो तपस्या है, असली जो त्याग है परिवार में रहकर ही। आपने बताया कि भाई जैसे आपने परिवार को, सांस्कृतिक जो होता है हमारा सांस्कृतिक परिवार है उसको त्याग कर रखा है ना, तो आप जैसे जो कर रहे हो ये तपस्या जो कि इसमें ये आपने मोह माया को त्याग कर इसमें आपने जीवन को व्यतीत करना है, तो ये और वो एक अलग हो गया चीज़। जो है तो अलग ही चीज़ है। मतलब मैं 5.5 महीने की थी जब से मैं इसी लाइन में हूँ। मतलब मेरे मम्मी पापा थे नहीं, तो मतलब मैं बचपन से इसी लाइन में हूँ, तो मेरे को मतलब यही लाइन अच्छी लगती है। मैं उस गृहस्थी लाइन में मतलब कभी गई नहीं, मैंने मतलब कभी उस लाइन में झाँक के ही नहीं देखा भी वो लाइन है कैसी। तो मैं मतलब बचपन से इसी लाइन में हूँ, मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। आपने जानने का प्रयास नहीं किया? जैसे लोग बड़े अफसर होके भी, बड़े बड़े रैंक पे होके भी विदेशों में भी जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को और अपने पैतृक गांव को नहीं भूलते, तो उसको भी यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। आपका परिवार भी होगा, चलो माता पिता तो नहीं है, आपके दादा दादी जी और आप भी और के हैं, तो उनको आपने जानने का प्रयास नहीं किया? देखो जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, पालने वाला बड़ा होता है। देखो जिसने मेरे को पाला, अब मैं उसको छोड़ के कैसे चले जाऊँ? हैं, ये बात तो मानते होगे आप, मैं उनको छोड़ के कैसे चले जाऊँ? यही बात घर वालों की, घर वाले तो छोड़ के चले गए थे, कभी पूछा ही नहीं तू कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं, कैसी है तू, कभी पूछा ही नहीं उन्होंने। जो आपका जो 17 साल जो आपके ये निकले हैं, तो इसमें किसने आपका साथ दिया है और कौन आपकी इस लाइन में आपके गुरु है? देखो मेरे गुरुजी है योगी राजनाथ जी, इन्होंने ही मेरा साथ दिया बचपन से। इन्होंने मतलब वही मेरे माँ है, वही मेरे बाप है, मतलब वही सब कुछ है। यहाँ से हरियाणा से ही है वो? हाँ जी, हरियाणा से ही है। हरियाणा कहाँ से है वो? नरवाना से। नरवाना से। हाँ जी। अच्छा, आपने कहा है जो आपने इस लाइन में आए हो, तपस्या कर रहे हो, जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हो, तो इसे किस तरीके का जैसे जन कल्याण होगा, किस तरीके का आप जन कल्याण चाह रहे हो? देखो भैया, हम तपस्याएं करेंगे तो भक्तों का भी कल्याण होगा। जैसे हर एक मतलब गांव में साधु तपने लग रहे, ये भक्तों के कल्याण के लिए तप रहे, भारतवर्ष के लिए तप रहे हैं। हाँ, मैं भी मतलब भक्तों के लिए तप रही हूँ और भारतवर्ष के लिए और भगवान को पाने के लिए मैं ये तप रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अगले मतलब 12 साल तक ये तपस्या करूँ, ये दोनों वाली। क्या लगता है परमात्मा के दर्शन होंगे जिस तरीके से आप तपस्या कर रहे हो, और आपने अपने गुरु को भी देखा होगा, क्या लगता है परमात्मा के दर्शन होंगे इस लाइन में? देखो कोशिश तो करेंगे, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो मैं बचपन से कोशिश करती हूँ कि मैं भगवान को पालूं, पर देखो करने लग रही हूँ मैं कोशिश, भगवान सुन लेता। चलो, अच्छा, आप जैसे शिक्षा की बात करिए, आप शिक्षा भी कर रहे हो, संस्कृत में कर रहे हो आप? हाँ जी, मैं आगे PhD करना चाहती हूँ संस्कृत में। हाँ जी, मैं कथावाचक भी हूँ। अच्छा। और मतलब आगे संगीत सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं साथ में कथा भी करूँ और जो संगीत है, जो पेटी वगैरह बजाते हैं, मतलब ये भी साथ में करूँ मैं। हाँ जी, मेरे दादा गुरु है, उनसे भी हाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखो आज है ना समाज में बहुत ही कुरीतियाँ हैं, है ना, बुराइयाँ बहुत हैं, नशा भी बहुत है, ठीक है, और जैसे महिलाओं पे भी अत्याचार ज़्यादा होता है, तो क्या लगता है आप जैसे जन कल्याण के लिए काम कर रहे हो, इसमें कितना ये सहायक रहेगा, कितना मददगार रहेगा? देखो मैं इसलिए तो तपस्या कर रही हूँ। ये देखो नशा करना कौन से ग्रंथ में लिख रखा है भी, ये नशा करना जरूरी है, ये अपने शरीर को ही खराब कर रहे हैं। हाँ, देखो मतलब मैंने सुना था फ़ोन में कि एक लड़की को पैदा होते ही झाड़ियों में फेंक दिया। देखो बेटियां ही तो मतलब घर को चलाती है, 2 वंश चलाती है वो, एक तो खुद का और एक आगे जाके मतलब जिसमें शादी होती है वो घर चलाती है। और मतलब यही लोग बेटियों का ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। देखो बेटियां ही मतलब लड़कों से ज़्यादा नाम कमाती है। अच्छा, मैं गांव की यदि बात करूं, गांव भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और गांव की तरफ से पूरा सहयोग है, आपको पूरा कोऑपरेट करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा सहयोग है, सरपंच भी मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सहयोग करने लग रहे हैं। हाँ जी, मतलब मैं छोटी थी ना तब इस गांव में आती जाती रहती थी, और मेरी जो गुरु बहन थी ना उसकी तपस्या पहले करवाई थी, तो हम मतलब तपस्या से 1 दिन पहले आए थे इस गांव में, मतलब यहाँ मंदिर में,
तो भक्तजन बोले कि गुरुजी हमारे यहाँ पे तपस्या कर लो, आप तपस्या कर लोगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा थोड़ा, तो फिर मैं इसलिए तपस्या करने के लिए। अच्छा, लोग है ना, देखो ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे देखो आप तो नहीं कर रहे होगे, जो लोग है ना ज़्यादा तपस्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ का जो नशा करते हैं, और परमात्मा का नशा अलग है, परमात्मा का भगवान का पाने का नशा अलग है, और इस चीज़ का नशा अलग है। तो यानी उस तरीके से जो नशा करते हैं वो सही है या गलत है? देखो ये गलत है, ये अपने शरीर को ही खराब करने लग रहे हैं, दूसरों के शरीर को तो नहीं खराब कर रहे। देखो भगवान का नशा करो ना, हैं, भगवान तो मिल ही जाएंगे, नशा करोगे तो फिर भी मतलब बर्बादी होगी तुम, हैं। तो देखो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति का नशा करो, भगवान का नशा करो, ना कि ये शराब, ये सुल्फा, ये गांजा, इसका नशा करो। देखो भगवान का नशा करोगे तो हम पार चले जाएंगे, अगर उस चीज़ का नशा करोगे तो हम नीचे। अच्छा, महिलाओं को, जैसे आपके पास काफ़ी महिलाएं आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो आप उनको यानी क्या कुछ बताते हो, किस तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहिए, किस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो भाई मैं तो ये समझाती हूँ भाई, जो अपनी गृहस्थी लाइन है उसको अच्छे से चलाओ, ये ना कि लड़ाई झगड़ा करो, हैं, अच्छे से प्यार से रहोगे तो मतलब आगे भी अच्छे चलते रहोगे। किसी का मतलब कोई दुख है, किसी का कोई दुख है, मतलब सारी दुखी आती है मेरे पास। मैं मतलब सबको ही समझाती हूँ कि भाई प्यार मिलजुल के रहा करो, जब भी परिवार आगे बढ़ता है। तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा समाज को लेकर भी, और हमारी सरकार भी लगभग समाज में हित में काम कर रही है, क्या कुछ मैसेज? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, और जो गौ माता है उनकी सेवा करो, और सनातन धर्म क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो मैनू काफ़ी साल हो गए साधु बने को। मैं तो पहली दफ़ा देख रहे हैं इतना बालक साधु तपस्या करता, इतनी कठिन तपस्या करता, तुसी आप ही देख लो, बहुत ज़्यादा। मैं पड़ोस में रहता हूँ इनके, मेरा गांव गुड़थड़ी है, नरवाना के पास है। मेरे पास आए है कल गाड़ी पे, कहते गुरुजी मेरी तपस्या करवा दो। मैं बेटा मैं नहीं करवा सकता तेरी तपस्या, तेरे गुरुजी करानगे, तेरे गुरुजी नाल ले आइए फिर मैं तपस्या करवा दूँगा। फिर आपके गुरुजी को नाल लेके आई, फिर मैं तपस्या करवाई। मैं तो सेवा करने आता हूँ इसकी। हाँ, सेवा के लिए आ रहे हो? हाँ, मेरे को तो स्पेशल बुला रखा है इसने, इसकी दुनिया तपाऊँ जब आऊँ। हाँ, तो मैंने काफ़ी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, माता बहुत जी यहाँ ज़्यादा, पे हैं। कितना बताएं भाई, सबसे बाहर है, बता नहीं सकते, उसी का एक माहौल है। बहुत ज़्यादा। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इतनी आपकी ज़िंदगी में, 55-56 साल की उम्र होगी, 57 साल की मेरी, मैं तो इतना रश नहीं देखा है तपस्या पे। इसका पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। इसका भजन का प्रताप है, यह भजन इतना करती है, जब बैठती है ना ऊपर ही चली जाती है, पता ही नहीं लगता कहाँ चली गई। जब ठाते हैं टाइम हो जाता है इनको तो पता ही नहीं चलता भी कैसे कहाँ बैठे हैं, हिला के ठाना पड़ता, बोल के ठाना पड़ता, पता ही नहीं चलता इसको। तो भजन में इतना तो महिलाएं भी यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पे गीत भी गाती हैं, बहुत ज़्यादा, नाचती हैं। बहुत ज़्यादा भजन गाती है, पता नहीं कितनी गिनती से बाहर है, आपको बता नहीं सकते, गिनती नहीं आती कि। हाँ, प्रसाद की कम से कम आधी ट्राली तो प्रसाद की लगती है। हाँ, तो ये गांव वाले की तरफ से होता है? गांव वाले भी है, बाहर से भी आते हैं, जहाँ का सरपंच है उसका भी सहयोग बहुत है। पूरा गांव का पूरा 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 गांव का, बच्चे का, छोटे तो लेके बड़े तक सहयोग है। तो कुछ आपने इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन दिखा है कि भाई प्यार की भावना आई है, नशा दूर हुआ है? क्योंकि देखा जाता है भाई गांव-गांव में भी नशा का ज़्यादा प्रकोप फैलता जा रहा है, और यहाँ पर जो ये तपस्या कर रहे हैं, तो इसका कुछ आपने फर्क नजर आया? हाँ, लग गया, बहुत ज़्यादा लग गया। कोई नशा करने इसके जो बोलती है छोड़ते जाते हैं नशा। जो किसी को कहते हैं बीड़ी ना पिए, ले माता जी बीड़ी छोड़ गए। अच्छा। हाँ, नशे तो बहुत रहत कर रहे, नशा छुड़ा रही है। आप तो यही कह रहे हैं
गुरु को ये स्वयं पार्वती का रूप मानना है इसका। हाँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपकी ज़िंदगी 32-33 साल तो मेरे को भी साधु बने को हो गए होंगे, पर ऐसा पहली बार देख रहे हैं। तो हाँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, आप इसी गांव से? हाँ जी। हाँ जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके गांव में तपस्या कर रही है कंचन नाथ जी। देखिए जी, छोटी सी उम्र में बहुत खुशी का सिस्टम है हमारे गांव में, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है जी। हाँ जी, तो यानी प्यार प्रेम की भावना आई बहुत अच्छी, गांव का सलूक बहुत अच्छा। हम तो इसी की तपस्या ही मानना है, गांव में बहुत प्रेम प्यार है जी। और हम तो साध्वी से हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं भाई डाकल गाँव में ही रहो। कितने दूने की तपस्या कर रहे हैं? कितने दूने की जी? 9 की। और सबसे बड़ी तपस्या यही होती है 9 दूने की? हाँ, इससे भी हमारे जा 84 दूने की होते हैं, 9 जा 84 की भी हो जाती है, 9 की भी हो जाती है। ये तो साधु की मर्जी है, 11 की भी होती है, जितनी मर्जी है, 5 की भी कर लेते हैं। जो हमारे नाथ संप्रदाय है वो तो 9 की करता है, 9 की करता 5 की नहीं करता। हाँ, तो कितने दिन चलता है ये? 1 महीने का? कोई ये तो कोई 21 का भी कर लेता, कोई 31 का भी कर लेता। जो संपूर्ण सही है तपस्या 41 दिन की है। 41 दिन की। हाँ। जो जेठ का महीना होता है वो होता है। जेठ का महीना थोड़े से हाड़ के दिन ले जाते हैं इसमें तपस्या में। जेठ सारा लिया जाता, कुछ हाड़ के दिन ले जाते हैं। तपस्या होती है। चलो जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं और मैंने बताया भाई आपको गांव में भी एक खुशी का माहौल है और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, बाहर के भी आ रहे हैं। ढाकल गांव से बड़ी खबर आप देखने लग रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर भी बहुत जल्दी जो वीडियो है इनकी वायरल हो रही है। कंचन नाथ 17 साल की उम्र, जग कल्याण के लिए वो फैसला लिया है। तो भाई आपकी जो भी कोई भी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ये हमारा भाई पहुंचा, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ भाई साहब, कहाँ से पहुंचे हो आप? भाई साहब, मैं गांव में इसी गांव का हूँ और यहाँ पर सेवा करता हूँ सारा दिन, सुबह से लेके शाम लगी। क्या सेवा करते हो यहाँ पे? या कुछ भी, कोई भी ऐसे ये धूण लगाना और पानी पूनी पियाना, 12 चाय चू देना किसी को, और सभी प्रकार का कोई भी कार्य बोलते। घर वाले ये तो निकल देगा भाई वहाँ तो तू सेवा कर रहा है, घर में सेवा नहीं कर रहा, कुछ ऐसा? ना जी सी कोई बात नहीं, घर पे भी भाई है, मैं भी कर रहा हूँ काम, कोई भी कभी बीच में कोई चले जाता। यहाँ भी दोनों साइड पढ़ाई लिखाई कर? पढ़ाई भाई +2 करी है और अब कोचिंग ले। अच्छा, कोचिंग ले? हाँ। रिजल्ट आ लिया? रिजल्ट आ लिया। क्या परसेंट? 80% आया। 80% हाँ। अच्छा, आगे भविष्य का क्या कुछ लक्ष्य रखा आपने? कुछ ऐसा ही काम करना आपने? भविष्य का ऐसा साथ में सेवा भी चलती रहेगी और साथ में कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, और साथ में यहीं पर इन्हीं की सेवा से सब कुछ मिलता है और तो कुछ नहीं बस। यहाँ पर जो आप आ रहे हो यानी आपको क्या कुछ मिल रहा है यहाँ पे? एक खुशी मिल रही है, एक अच्छा यानी नशा पदार्थ दूर रहो, क्या कुछ है? हाँ, इसमें खुशी भी मिलती है और बाबा जी भी कहते हैं नशे से दूर रहो और नशे से दूर ही रहना चाहिए। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि नशे से जुड़कर कोई भी घर की, कई घर ऐसे उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है नशे के कारण, लेकिन किसी भी व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसकी घर की स्थिति बिगड़ जाए और उसको समाज के सामने कोई भी भाईचारा खराब ना करना पड़े। क्या नाम आपका? रोहित है जी। रोहित। कितने साल उम्र है? मेरी 17 साल है जी। 17 साल। रोहित से दोस्तों हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि भाई नशा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार के साथ साथ जो अच्छे काम कर रहे हैं समाज में, उनका भी भाई हमने साथ देकर काम करना चाहिए। और कुछ बोलना चाहोगे भाई साहब? और हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ जी, क्या नाम आपका? रामफल जी। रामफल। हाँ जी। अच्छा, आपके गांव में जो कंचन जी जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, गाँव डाकल में जो कह रहे हैं नाम रोशन कर दिया जी। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया है तपस्या और एक बस की बात नहीं है। हम तो इसको मानना है जी, सारा गांव बहुत बढ़िया मतलब काम कर रहा है इसके लिए, बहुत अच्छी बात है जी, हमको ये बात मानना है। देखो, और एक बस की बात तो तपस्या में है नहीं है, तो इसके गुण गाँव है जी, गाँव डाकल में इतना। छोटी ही उम्र है, 17 साल की उम्र है। हाँ जी, बहुत छोटी उम्र में देखो कितनी कष्टी खेल है। अरे कष्टी नहीं खाई जाती इंसान का। अपने लिए ले रही है या लोगों के लिए ले रही है कष्टी? नहीं, कष्टी तो देखो जी अपने लिए तो सारे वो करें, लोगों को जी। लोगों के लिए, लोगों में प्यार प्रेम फैल रहा है, नशा दूर हुआ है। बिल्कुल जी, लोगों को लिए इतना प्यार है, बहुत मतलब सारा गांव है नहीं जो डाकल नगरी सर, अरे गांव आओ, अरे गांव में तो हर आदमी घर में तो एक आदमी होगा। हाँ जी। कुछ आपने कुछ इस क्षेत्र में कुछ बदलाव दिखा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बदलाव देखा जी, मतलब ऐसा माहौल देखा जी, सारे गांव का प्रेम माहौल इकट्ठा के जमा न्यू जुड़ा जाए एकदम तर न्यू प्रेम। हाँ जी। चलो,
तो दोस्तों देख सकते हैं तमाम लोगों से बातचीत की है, बताया जा रहा है कि भाई प्यार प्रेम का एक माहौल बना है और जो नशा भी काफ़ी कम हुआ है। तो तस्वीरें आप ढाकल गांव से देख रहे हैं। देखते रहे एनडी हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।